उत्तराखंड में बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार का दावा है कि राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ प्रचार करती है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि अगर सरकार ने विकास कार्य किए हैं तो बीजेपी सरकार श्वेत पत्र जारी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार में विकास कार्य हुए हैं तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। तो उत्तराखंड में विकास कार्यों पर राजनीति जारी है। बीजेपी सरकार के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। श्वेत पत्र जारी करने को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अब सियासी हलचल और ज्यादा तेज कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कुछ भी विकास किया है, कुछ भी जो दावे किए हैं उनमें सच्चाई है, तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे, हमें वो बताए कि आखिरकार क्या कुछ विकास कार्य धरातल पर हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तरफ लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर शिक्षा व्यवस्था और इसके अलावा भी तमाम विषयों को उन्होंने उजागर किया है। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, इस तरीके से भी उन्होंने जिक्र किया। 4 सालों का हिसाब सार्वजनिक रूप से करने की उन्हें जरूरत है। 4 साल बेमिसाल शानदार करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इन 4 सालों में क्या किया उसके जरिए श्वेत पत्र सरकार जारी करे। ये अब एक मांग जो है वो तेज हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से इस मांग को उठाया गया है। श्वेत पत्र आखिरकार क्यों मांगा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो काफी हद तक सही साबित हो पाएंगे जब श्वेत पत्र जारी नहीं होगा। लेकिन श्वेत पत्र जारी करने को लेकर आखिरकार इस तरीके से और वो भी इस वक्त पर आखिरकार क्या कुछ जिसे कहेंगे रणनीति के तहत कांग्रेस इतनी बड़ी बात कह रही है कि श्वेत पत्र जारी सरकार करे। आखिरकार इसके जरिए कांग्रेस क्या साधने की कोशिश कर रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 4 सालों में क्या वाकई में सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया, या कांग्रेस की नजरों में वो 4 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। देखिए, उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं, नए नए कानून यहाँ पर पारित हो रहे हैं, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर खास जोर सरकार दे रही है। लेकिन इसके बाद भी इन सभी कार्यों को विफल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 4 साल के कार्यकाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, औपचारिकताएं हैं। इसके अलावा अगर सरकार के द्वारा कुछ किया गया है तो वो श्वेत पत्र जारी करके उसका पूरा सार्वजनिक ब्यौरा जनता के समक्ष रखे। अगर सरकार ऐसा करने में असक्षम रहती है तो फिर देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, यानी कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। लेकिन आखिरकार लचर शिक्षा व्यवस्था, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बीजेपी सरकार की कथनी और करनी जैसे शब्द और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी एक बड़ा सवाल इन 4 साल के कार्यकाल से उठता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस बुनियादी समस्याओं का मुद्दा उठा रही है कि बुनियादी समस्याओं को ही सरकार ने अपने कार्यकाल में दूर करने की एक भी कोशिश नहीं की है। सरकार वहां पर फेल साबित हो रही है। तो यानी कि एक बड़ा आरोप यहां पर कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है कि सरकार की ओर से कुछ कार्य नहीं किए जा रहे हैं, विकास कार्यों में अड़चने आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में अंतर दिखता है। ये सब मुद्दे पहले भी उठते आए हैं। विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करता है। लेकिन इस बार कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य श्वेत पत्र जारी कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो
जिस तरीके से श्वेत पत्र जारी करने को लेकर सरकार में एक बार फिर से होड़ मच चुकी है, उत्तराखंड में विकास कार्यों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ उत्तराखंड के कायाकल्प की बात सरकार कर रही है कि 9 सालों से बीजेपी की सरकार सत्ता में बैठी है, 4 साल धामी सरकार के कार्यकाल को हो चुके हैं। इन 4 सालों का पूरा ब्यौरा अभी 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत अमित शाह के द्वारा भी किया गया, राजनाथ सिंह आए उनके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री तमाम जनसभाओं में मौजूद होकर उन्हीं सब कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का दावा करते हैं। लेकिन आखिरकार विपक्ष इन दावों को फेल क्यों बता रहा है, उन दावों को बेवजह क्यों बता रहा है, उन दावों को सही क्यों नहीं बता रहा है, आखिरकार क्या कुछ वजह है, इस पर भी आज बातचीत होगी। तो दूसरी तरफ सरकार क्या वाकई में इन 4 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाई, इसका जवाब भी सरकार से लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस से बनता है कि आखिरकार 9 साल सत्ता में रहकर अगर कोई सरकार इतना बड़ा दावा कर रही है कि वो फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है, तो क्या कांग्रेस इससे डरी सहमी पड़ी है, जिस वजह से श्वेत पत्र जारी करने की बात तक कही जा रही है। इस पर दावों को फेल बताया जा रहा है। आखिरकार चाहती क्या है कांग्रेस? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लेना लाजमी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक हलचल में क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रशांत धीमान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रशांत, आखिरकार उत्तराखंड की सियासत में क्या भूचाल देखने को मिल रहा है? अब श्वेत पत्र जारी करने को लेकर कांग्रेस की ओर से मांग उठ पड़ी है। देखिए निशी, मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ सरकार 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम है वो जोर शोर से बना रही है, वो देहरादून हो या पूरा उत्तराखंड हो, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने श्वेत पत्र मांगकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल तो पूछा है कि आप भले ही विधानसभा बजट सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियां गिनाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी उपलब्धियां गिनाएं या टीवी डिबेट्स में बैठकर अपनी उपलब्धियां गिनाएं, कहीं ना कहीं जब तक आप रिपोर्ट कार्ड नहीं दे देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार लगातार जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जो भी है जनता को सब पता है, जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, जितना पैसा लग रहा है उसको हम जो है ट्रांसपेरेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यशपाल आर्य ने साफ कहा कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, उसमें बता दीजिएगा कि कितना पैसा जो है किस योजना में लगा है, कितना आपने सड़कों में खर्च किया है, कितना आपने अस्पतालों में खर्च किया है। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का ये सवाल पूछना उत्तराखंड की सियासत में एक गर्मी लाने का काम तो जरूर करेगा। लेकिन प्रशांत, अभी क्या ये इन 4 सालों में सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो कि कांग्रेस की आंखों से ओझल हो चुका हो? क्योंकि कांग्रेस तो साफ इस बात का दावा कर रही है कि कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं है, खासकर मूलभूत जो मुद्दे रहे हैं प्रदेश के, उस पर तो बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। देखिए ऋषि, काम हुआ है या नहीं हुआ है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष सवाल उठाएगा, काम हुआ है तब भी उठाएगा और काम नहीं हुआ है तब भी उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 4 सालों में या 9 सालों में काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं धामी ने जो है बुलडोजर एक्शन जो शुरू किया वो उत्तर प्रदेश से सीख करके, योगी आदित्यनाथ से सीख करके शुरू किया, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की, बुलडोजर एक्शन से कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश की, यूजीसी कानून लाया गया। तो कहीं ना कहीं जो है धामी सरकार में काम तो हुए हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है अगर काम हुआ है तो आप लिखित तौर पर बता दीजिए जनता को, लिखित तौर पर जो है कितना पैसा लगा है, कहाँ खर्च हुआ है, वो बताने में क्या दिक्कत है? देखिए, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरकार चुनाव से पहले इस तरीके से श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई जाती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी भली भांति जानता है कि आखिरकार क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, बजट पेश होता है, सत्र आयोजित होते हैं, उसके जरिए भी बताया जाता है। अभी 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम हुआ, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आते हैं, उनके द्वारा भी लगातार इस बात का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री कई बार आकर इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। जीडीपी देख ली जाए, तमाम विषयों को अगर उठाकर देख लिया जाए तो हर तरीके से अभी प्रदेश विकसित हो रहा है। तो आखिरकार फिर अड़चने कहां पर आ रही है? अगर बैकफुट पे लेकर जाने की बात की जा रही है तो बैकफुट पर तभी लेकर जाया जाएगा जब वो सरकार के बजट का पैसा खर्च ही नहीं होगा। लेकिन यहां तो खर्च होता हुआ नजर आ रहा है ना, प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। के विपक्ष भी जो है वो भी मुद्दे को भुना नहीं पा रहा। विपक्ष भी जनता को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। आप देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की बात होती है, 4 साल बेमिसाल के तहत भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती है,
वहीं पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर विकास कार्य की बात होती है। धामी तो इस बात को समझा रहे हैं, वो विधानसभा के माध्यम से हो या अपनी रैली के माध्यम से हो। हरिद्वार के अंदर जो अमित शाह आए, गृह मंत्री आए, उन्होंने धामी की तारीफ की। वहीं हल्द्वानी में राजनाथ सिंह आए तो धामी को धुरंधर धामी की संज्ञा दी। लेकिन ये तो अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या कांग्रेस के जो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, वो किस तरीके से भाजपा को विफल रही है इन 9 सालों में, ये बात जनता तक कैसे पहुंचाते हैं। क्या केवल यशपाल आर्य के ये कहने से कि आप रिपोर्ट कार्ड जारी कर दें, आप अपने कार्यों का श्वेत पत्र दे दें, ये कहकर वो जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, या फिर जो है ये बात केवल कांग्रेस के नेताओं में ही सिमट करके रह जाएगी? ये तो आने वाला चुनाव हर बताएगा। चुनाव से पहले श्वेत पत्र जारी करने को लेकर विपक्ष हंगामा काटता जरूर है, लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसी बीच ये श्वेत पत्र जारी करने की मांग एक बार फिर से यशपाल उठाते हैं। लेकिन इस बार ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि श्वेत पत्र जारी होगा या नहीं होगा, और चुनाव से पहले ये बड़ा जो दांव खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अगर सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करती, हालांकि वो सक्षम है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, और 2 बार से हम लोगों ने भी देखा कि प्रदेश की जनता बीजेपी को पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। अगर श्वेत पत्र जारी भी नहीं किया जाता कांग्रेस के कहने पर, तो क्या लगता है कि इसका असर बीजेपी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए निशी, इसका कोई खास फर्क तो जो है बीजेपी पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है उत्तराखंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बेचैनी है सत्ता में आने की, उसको भी आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या फिर जो विपक्षी दल है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है भाजपा को घेर लिया जाए। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में अंकिता भंडारी केस को लेकर को विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि उसमें जो है जब धामी ने अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई को सौंप दी, तो विपक्ष वहां पर भी विफल नजर आया। बिल्कुल, अंकिता भंडारी केस में भी जो है विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरना चाहिए था उस तरीके से नहीं घेर पाया, जिस तरीके से मुद्दे को भुनाना चाहिए था उस तरीके से नहीं भुना पाया, और देखिए वो मुद्दा जल्दी जो है विपक्ष को छोड़ना पड़ा। अब ये जो श्वेत पत्र का मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया है, अब ये देखना होगा वो यशपाल आर्य हो या कांग्रेस के बड़े नेता हो, वो कब तक भुना पाते हैं। क्या चुनाव तक वो उस मुद्दे को खींच पाएंगे? सीधे कांग्रेस अपने पाले में ही यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करने में डटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत सिमटकर है और उसके जरिए पूरी जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आसानी से भ्रमित होने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 2027 के चुनाव में इसका नतीजा साफ और स्पष्ट नजर आ जाएगा कि आखिरकार किसके पाले में वो वोट जाएंगे, और ये जो मुद्दा आखिरी वक्त में भुनाने की कोशिश की जा रही है कितना ज्यादा सही साबित हो पाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और न्यूज स्पेशल में हम श्वेत पत्र जारी करे सरकार, यशपाल आर्य के इस बड़े बयान और इस बड़ी स्टेटमेंट को लेकर अब जो राजनीतिक हलचल मच चुकी है उस पर हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ सतीश चंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सूरज नेगी जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ प्रशांत हेवान भी लगातार बने हुए हैं जिनसे हम अपडेट ले रहे थे। लेकिन जानना चाहूंगी सबसे पहले आपसे सतीश चंद जी कि आखिरकार सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इन 4 सालों में कुछ भी नहीं उखाड़ पाई है बीजेपी की सरकार, सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, श्वेत पत्र क्या सरकार जारी करके विपक्ष का मुंह बंद करवाएगी? सतीश जी, हेलो, सतीश मेरी जी, आवाज आ रही है? जी जी, मेरी क्या आपको आवाज आ मेरा रही है? सवाल मिल पाया है सतीश जी? जी, मुझे मिल पाया है। जी, जवाब दीजिए। निजी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, श्वेत पत्र जारी करने की बात उस पार्टी के लोग बोल रहे हैं
जिनके कार्यकाल का तो कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं आया कभी, और तो और जिनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके मुख्यमंत्री तत्कालीन, वो ये बोलते थे कि मैं आंख बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो, खसोट लो, सब कुछ कर लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। तो उस पार्टी के लोग आज सरकार से श्वेत पत्र जारी करने के लिए बोल रहे हैं हमारी सरकार से। ये बहुत ही हास्यप्रद बात है, और इसमें पूरा प्रदेशवासी जो है वो हंस रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं जो ये श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात निशि जी, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस में शायद दृष्टि भ्रम हो गया है, इनको दिखना बंद हो गया है। जहां पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि उत्तराखंड किस तरह से अपने विकास की गाथा लिख रहा है, वहां ये कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा जा सकता है, वरिष्ठतम नेताओं में जिनका नाम आता है, उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि उत्तराखंड आखिर पहुंच कहां गया है। मैं कहना चाहता हूं निशि जी, चाहे हमारी आर्थिक ढांचा जो है वो 1.5 गुना बढ़ गया हो, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 41% हो गई हो, हमारे यहाँ रिवर्स प्लान का जो ग्राफ है 44% पहुंच गया हो, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत कुछ देखने की जरूरत है। अभी आप ये देखिए, जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 3.5 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ था, एमओयू हुआ था साइन, और 1 लाख करोड़ से ऊपर धरातल पे उतर चुका है। राज्य की जो हमारे यहाँ जो राज्य में राष्ट्रीय खेलों का 38वें राष्ट्रीय खेलों का पहली बार आयोजन हुआ, पहली बार G20 बैठकों का साक्षी बना हमारा प्रदेश। 20,000 से अधिक उद्योग यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। जीएसडीपी में 7.20% की बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप की संख्या 7 से बढ़ के 1750 हो गई है, 700 से बढ़ के। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो इनको सोचना चाहिए कि उत्तराखंड का विकास आखिर कहाँ जा रहा है। लेकिन ये उसके बाद भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने पहाड़ों में ट्रेन चला दी है। चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोड की वजह से इतनी सुदृढ़ हो गई है कि हर साल हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। जवाब ले लेते सतीश जी। सतीश जी जवाब ले लेते हैं। सूरज नेगी जी जवाब चाहूंगी। देखिए, आप लोग श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, आधा रिपोर्ट कार्ड तो अभी सतीश जी ने पेश कर दिया है। आखिरकार किस डेटा की मांग की जा रही है इस श्वेत पत्र के जरिए? क्या कुछ कांग्रेस तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस को कि क्या प्रदेश में चल रहा है? विपक्षी दल के मित्र जो सत्ताधारी लगातार अपनी जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, लेकिन जनता ढूंढे नहीं देख पा रही है कि जो बखान ये कर रहे हैं वो धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। हम तो दूरबीन से भी देखना चाह रहे हैं, दूरबीन लगा के देखना चाह रहे हैं कि बहुत दूर की चीज बहुत पास में हमको दिखे। जिस विकास की ये जो है दावे कर रहे हैं, आज प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दब गया है, और कहीं न कहीं जो है लोग अपने को विकास से अछूता मान रहे हैं। जब आम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों की जन सुनवाई नहीं हो रही है, लोग बराबर जो है अपनी बातों को जो है रखने के लिए परेशान है। सरकार जो है कह रही कि हम जनता के द्वार जा रहे हैं, लेकिन जनता तो परेशान है। किससे अपनी शिकायत जो है कहेगी और कहाँ पे अपनी बात रखेगी? अधिकारी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं इस प्रदेश में। नेता अपनी जो है बातों को जो है घुमा फिरा के कहने के लिए तैयार है। जिनको गैरसैंण में ठंड लग रही है, गैरसैंण में इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, ये लोग आज प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, तो श्वेत पत्र तो इनसे जारी करने की बात तो विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय यशपाल आर्य जी ने कही है, तो वो बात तो कहीं न कहीं सत्य बात है, और उसको जो स्वीकारना पड़ेगा पूरे प्रदेश की जनता। देखो सूरज नेगी दी, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक सवाल तो उठा दिया है कि श्वेत पत्र जारी हो रहा है, मतलब श्वेत पत्र जारी करे सरकार, लेकिन आखिरकार जिन मुद्दों को यहाँ पर सामने रखा जा रहा है, जनसभाओं के माध्यम से रखा जा रहा है, अमित शाह आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, सब इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। बड़ा बड़ा डेटा यहाँ पर शिलान्यास होते हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो आखिरकार विकास, कौन से विकास को आप अपने पैरामीटर्स में देख रहे हैं? आप कौन से हाईवे की बात कर रहे हैं? पूरे पहाड़ जो है, सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो रखी है, गड्ढों में सड़कें चल रही हैं, पता नहीं चल रहा कि सड़क गड्ढों में है, गड्ढों में सड़क है। जिन सड़कों की ऑल वेदर रोड की ये बात करते हैं, चारधाम यात्रा सर पे आने को हुई है, जगह जगह डेंजर जोन जो है एक्टिव हो रखे हैं, और तरह तरह की जो है दुर्घटनाएं जो है सामने आ रहे हैं। कौन से सड़कों की आप हम बात कर रहे हैं? अमित शाह जी को दिल्ली में बैठ के थोड़ी पता चल रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जमीन में हकीकत क्या है। ये तो खाली जो है आंकड़ों के हेर फेर में उत्तराखंड की जनता को फंसाना चाहते हैं।
तो यानी कि आपको लगता है कि उत्तराखंड में अभी जितने भी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं या फिर जिन दावों को यहाँ पर आगे जनता के समक्ष रखा जाता है वो टोटली फेल है, कुछ हुआ ही नहीं है प्रदेश में, ये मानते हैं आप? सरासर खोखले दाव। मैंने कहा ना, प्रदेश में इस समय प्रदेश की जनता पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने जा रहा है। हम विकास की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूरज जी 1% भी नहीं हुआ कुछ 9 साल में, 4 साल में कुछ 1%। मैंने कहा ना, दूरबीन से लेकर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड की जनता दूरबीन लगाकर ढूंढ रही है कि विकास कहीं दिखे तो सही। सतीश जी विकास दिख नहीं 1% रहा है। काम नहीं करा है आपने, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए सूरज जी, सतीश जी। निशी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। निशी जी, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को 1% भी विकास दिखेगा कहाँ, ये बताइए। क्योंकि हमारे कार्यकाल में डैनिश जैसी शराब परोसी नहीं गई, हमारे कार्यकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने नहीं दी गई, तो इनको कहाँ विकास दिखेगा? ये तो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, इनको तो प्रदेश और देश के विकास से कोई मतलब रहा ही नहीं है कभी। तो इनको जो है विकास की परिभाषा जो है ये अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इन्हें पता नहीं है कि विकास की परिभाषा होती क्या है। लेकिन जो कांग्रेस को अपने हिसाब से सहूलियत लगती है, वो ये विकास की परिभाषा उसी को समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इन लोगों को बहुत कुछ देखने की आवश्यकता है। और तीसरी बार भी जनता जो प्रदेश की है वो इनको दिखाने वाली है कि देखिए विकास होता क्या और विकास के दम पे किस तरह से वोट दिए जाते हैं और किस पार्टी को यहाँ पे सत्ता में बिठाया जाता है। तो अभी कांग्रेस बड़ा विषय रहेगा सतीश जी कि 2027 में आखिरकार जनता किसको चुनती है, किस पर अपना विश्वास जाहिर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।